ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं नए वर्ष के पहले महीने का राशिफल लेकर। नया वर्ष अर्थात 2017 जनवरी का राशिफल लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। यह वर्ष आपके लिए चौमुखी विकास का हो, उन्नतिदायक हो, सुख समृद्धि बढ़ाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर परिवार में खुशियां हों। यह मंगल कामना मैं आप सभी के लिए करता हूं और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। दो सूचना दे दूं अपने सभी दर्शकों को। पहली सूचना यह कि जो जनरल टॉक सर्विस है मेरी आधे घंटे की और 1 घंटे की, वह 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक बंद रहेगी। और उसके बंद रहने का कारण यह है कि 29 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक 5 दिनों तक केवल स्पेशल सेशन की बुकिंग में हमारे साइट पर चलेगी नए साल को लेकर के। तो जो लोग नए साल से संबंधित आधे घंटे का स्पेशल टॉक सर्विस लेना चाहते हैं, विशेष बात करना चाहते हैं मुझसे कि नए वर्ष में क्या उनके लिए खास है, किस चीज़ की सावधानी रखनी है, कोई बड़े ग्रह से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं जैसे राहु, केतु, शनि या बृहस्पति, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, और क्या विशेष है, रिलेशनशिप विशेष रहने वाली है, हेल्थ का विशेष इशू हो सकता है, या करियर से संबंधित कोई विशेष इशू है, तो इस पर स्पेशल सेशन बुक हो रहा है। साइट पर इसकी बुकिंग प्रारंभ है, आप वहां से कर सकते हैं। और यह केवल 5 दिनों के लिए है, 29 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम पर है, तो जो पहले बुकिंग कराएंगे क्रमशः 29, 30, 31, 1 और 2 को मिलेगी। इस दौरान जनरल टॉक सर्विस हमारी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेगी। दूसरी सूचना कि भाई नया वर्ष आ रहा है। हालांकि हमारे सनातन धर्म और हिंदू मान्यता में इसको महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन अब ग्लोबल समय है, सभी लोग नए वर्ष को वेस्टर्न सिस्टम में और जो कैलेंडर पद्धति है उसको मानते हैं नए वर्ष को। तो 31 तारीख को बड़ा धमा चौकड़ी मचाते हैं। मेरे दर्शक ज़्यादातर युवा वर्ग के हैं, तो 31 को खूब डांस, पब, डिस्को, ये वो करते हैं। करिए, कोई बात नहीं, खूब करिए, खूब आनंद लीजिए, लेकिन नशे से दूर रहिएगा, नशे से उसका प्रारंभ मत करिएगा। और जो थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए 1 जनवरी को हमारे यहाँ जो मंदिर है भगवान शिव की, हमारे आश्रम पर, वहाँ पर विशेष हवन का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें सामूहिक हवन आप अपने लिए भी बुक करा सकते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए। नवग्रह शांति और देवी देवताओं को आह्वान करके और उनके निमित्त हवन होगा। तो इसकी बुकिंग भी आप हमारे साइट से अपने और अपने परिवार के लिए नए वर्ष पर करा सकते हैं। यदि नहीं भी बुकिंग कराते हैं तो रविवार के दिन से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, थोड़े भगवान सूर्य की आराधना कर लीजिए, माता पिता को प्रणाम कर लीजिए, एनर्जेटिक रहिए, कुछ शुभ कर्म करिए, नशे से दूर रहिए, मांसाहार से दूर रहिए, खूब नाचिए, गाइए, उल्लास मनाइए, लेकिन कोई अपराध ना हो इसका ध्यान रखिए। इससे आपका नया वर्ष प्रारंभ ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा देख लेते हैं 1 जनवरी को क्या है ग्रहों की स्थितियाँ। 1 जनवरी को रात 12 बजे जब नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, वह कन्या लग्न में हो रहा है। कन्या लग्न में गुरु उस समय रहेगा और शनि वृश्चिक में रहेगा। सूर्य बुध की युति है धनु राशि में, चंद्रमा मकर राशि का है, शुक्र मंगल और केतु की युति बनी हुई है कुंभ राशि में, और राहु है सिंह राशि में। तो इस कारण अगर देखूं तो एक तरह से काल सर्प योग का सृजन बना हुआ है काफी समय से। यह इस महीने के अंत में जाके खत्म होगा, जब शुक्र और मंगल क्रॉस करेंगे कुंभ राशि को। अभी यह बना हुआ रहेगा। जनवरी महीने में जो प्रमुख त्योहार हैं या व्रत हैं, वह अगर देखा जाए तो 12 तारीख को पूर्णिमा है, 12 जनवरी को। पोंगल और मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ रही है। माघी या मौनी अमावस्या जिसको कहते हैं, वह 27 तारीख को है। और 28 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो जो लोग नवरात्रों का गुप्त नवरात्र जो लोग करते हैं, वो इस पूजा आराधना को कर सकते हैं। ग्रहों का जो ट्रांजिट है, जो ट्रांजिशन होने वाला है, गोचर होने वाला है इस महीने, उसमें सूर्य तो हर महीने बदलता है, लेकिन साथ साथ मंगल, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह और अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। 14 को सूर्य बदलेगा अपना स्थान, 20 तारीख को मंगल कुंभ से केतु को छोड़कर मीन में जाएगा, 26 को शनि जा रहा है धनु राशि में, और 27 को शुक्र उच्च राशि में अपने जा रहा है मीन राशि में। इन सभी पर राशिफल मैं अलग से दूंगा। शनि से संबंधित जो राशिफल है, शनि का धनु राशि में प्रभाव, वह मेरा चैनल है और मेरी साइट है, दोनों पर ही पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ जो
शनि के राशि परिवर्तन के कारण जो 7.5 और ढैया में परिवर्तन होगा उसके ऊपर विस्तार पूर्वक मैंने वीडियो दिया हुआ है अपने चैनल पर भी, और वह मेरी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है astrotips.in पर। साथ में शनि से संबंधित उपचार का वीडियो भी बहुत विस्तार से मैंने दिया हुआ है कि शनि को कैसे करें नियंत्रित। तो ये सभी चीजें आप मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाते हैं राशिफल पे। राशिफल में सबसे पहले जो राशि है वह है मेष राशि। अब देखिए भाई, शुभकामना देना एक अलग बात है, वह प्रार्थना है, वह दुआ है, वह मेरी कामना है कि सब चीज़ें अच्छी रहें। लेकिन जब राशिफल मैं बताता हूँ तो वह एक डॉक्टर की तरह, एक ज्योतिषी होने के नाते जो ज्योतिष का धर्म है, अच्छा बुरा जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है या जो होने की संभावना है, उसको बताना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए जहाँ नकारात्मक है वहाँ नकारात्मक, जहाँ सकारात्मक है वहाँ सकारात्मक मैं बताता हूँ। लेकिन तुलसीदास ने कहा है, भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी, जो होनी है उसको भगवान शिव ही परिवर्तित कर सकते हैं और आप अपने कर्म से भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप उसको जानकर अपने कर्मों के माध्यम से उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया करिए, घबराया मत करिए यदि कोई चीज नकारात्मक है तो। मेष वालों की बात सबसे पहले करता हूं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव भरा है। कुछ मन में द्वंद्व रहेगा, अनिर्णय की स्थिति रहेगी, निर्णय शक्ति इस महीने कमजोर रहने वाली है, कुछ उत्तेजना भी रहेगी, अंदर से कुछ घबराहट, कुछ बेचैनी, और कुछ मामलों में उत्तेजित रहेंगे। बहुत शीघ्रता से कोई निर्णय ले सकते हैं, आवेश में कोई निर्णय ले सकते हैं जिससे हानि होने का योग बन रहा है। कोई भी नया काम यदि करने को सोच रहे हो नए साल में तो उसको आप ना करें, यही मेरी सलाह होगी। विशेष इस महीने के अंत तक ग्रहों की स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं और बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, तो बेहतर होगा कि आप इस नए वर्ष के पहले महीने में आप कोई बड़ा कार्य या कोई बड़ा परिवर्तन अपने कार्य व्यापार में ना करें। इनकम में, आय में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है, कुछ रुकावट रहेगी, कुछ रुक कर सफलता मिलने का योग है। लेकिन एक बात अच्छी है, मेष राशि के जो लोग हैं, जो उनके शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, तो जो लोग एजुकेशन के लाइन में हैं उनको कुछ सफलता इस महीने अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा यह समय कमजोर रहने वाला है, तो स्वास्थ्य के प्रति आप बेहद सतर्क रहें। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो एक इमेजिनरी फियर, काल्पनिक भय, किसी बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर सोच लेना, नकारात्मक बात को, इस प्रकार की प्रवृत्ति बन रही है आपके साथ। तो कल्पना में भय उत्पन्न होगा, हालांकि उसका वास्तविकता से बहुत दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। तो मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा इस प्रकार के भय से दूर रहें, क्योंकि यह आपके मन को विचलित करेगा और आपकी नींद उड़ा देगा, रात में नींद जल्दी नहीं आएगी। इस महीने एक चीज अच्छी है कि बौद्धिक क्षमता कुछ बेहतर रहेगी, जिसके बल पर बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आय बढ़ेगी। तो बुद्धि के बल पर आय की प्राप्ति कर सकते हैं। वाद विवाद की संभावना बन रही है, किसी से तगड़ा वाद विवाद हो सकता है, तो सतर्क रहना है। परिवार से संबंधित जो प्रसन्नताएं हैं, पारिवारिक जो सुख है, उसमें कुछ कमी की अनुभूति हो सकती है, कुछ कमी आप महसूस करेंगे। आपको चाहिए कि अपने संबंधों को बचाने का प्रयास करें। कोई बहुत करीबी रिश्ता टूट सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बाधा आ सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। विशेष करके वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में या प्रेम संबंध में, कहीं रिलेशनशिप में कोई तनाव बहुत तगड़ा उत्पन्न हो सकता है। बहुत संभाल कर चलें पहले महीने को। अब लगभग अंत समय लगभग है, लेकिन बचा कर चलना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो खूब परिश्रम करने की क्षमता है, फिजिकली फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, माइंड भी एक्टिव रहेगा, खूब सक्रिय दिमाग है, सक्रिय शरीर है, काम अच्छा, बुद्धि अच्छी, लेकिन भाग्य पक्ष कुछ कमजोर। तो इससे क्या होगा, सफलता तो मिलेगी आपको, लेकिन थोड़े ठहर कर, थोड़े रुक कर, थोड़ी रुकावट के साथ। तो कई बार इसके कारण कुछ बेचैनी सी महसूस होती है, लेकिन आपको ठहरना है, क्योंकि बुद्धि और परिश्रम का अच्छा तालमेल बना हुआ है। तो भाग्य साथ नहीं भी देगी तो थोड़े रुक कर दे देगी, तो परिणाम थोड़े रुक कर आएंगे। तो बेचैन मत होइएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि भाग्य पक्ष कुछ कमजोर है और इस कारण केवल भाग्य के भरोसे कोई काम मत करिएगा। जहां आपकी बुद्धि का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा हो, जहां आपके शारीरिक श्रम का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है, उन कामों में ही आपको सफलता मिलेगी। केवल भाग्य भरोसे कोई किसी काम में आप हैं तो उसमें आपको बहुत सफलता नहीं मिलने वाली है। आपको यह बात पहले ही मान लेनी है। इस महीने माता का सुख, माँ दूर रहती हो तो हो सकता है मुलाकात हो, या माँ की बहुत ब्लेसिंग मिले। वैसे तो माँ हमेशा ही ब्लेस करती है, लेकिन इस महीने कुछ विशेष सुख दिखाई दे रहा है। परिवार का सुख प्राप्त होगा आपको।
भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुख भी प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है, हम अपने घर में रहते हैं लेकिन हमको उसके सुख का अनुभव नहीं होता। हम गाड़ी अपनी रखे हुए हैं, चलाते हैं, लेकिन उसके सुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन इस महीने आप उसके सुख की अनुभूति करेंगे। तो घर, परिवार, मकान, जो भी लग्जरीज हैं आपकी लाइफ में, उसकी फीलिंग होगी, उसको आप महसूस करेंगे और सुखद महसूस करेंगे। संतान से संबंधित सुख कुछ लोगों को मिल सकता है। यदि संतान होने वाली है, किसी को बच्चा होने वाला है, तो इस समय होगा, उसका सुख आपको प्राप्त हो सकता है। जिन्हें संतान है उसको संतान के कारण कुछ भाग्योदय होगा, या यदि बच्चा होता है तो उसके कारण आपकी भाग्य में वृद्धि होगी और आपको उससे तरक्की और उन्नति मिलेगी। तो संतान के कारण सुख और भाग्योदय का योग बन रहा है। अब बारी आती है कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए यदि मैं देखूं तो पुनः कहूंगा कि कुछ नकारात्मक है यह महीना। बहुत से किंतु परंतु, वाद विवाद, उतार चढ़ाव, उथल पुथल, बहुत सी चीजें इस महीने होने की संभावना बन रही है। कुछ धन हानि का योग बन रहा है, किसी से बड़ा विवाद हो सकता है, तेज विवाद हो सकता है, अचानक कोई संकट आ सकता है, कोई आपत्ति या कोई विपत्ति आ सकती है, मन विचलित हो सकता है, मन बहुत बेचैन हो सकता है, तो आपको संभलना है। अतीन्द्रिय महसूस करेंगे, जैसे खाने की इच्छा हो रही है तो खूब खाने की इच्छा होगी, कहीं घूमने की इच्छा है तो बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ की इच्छा होगी, सेक्स की इच्छा है तो खूब सेक्स की इच्छा होगी, मतलब कामोत्तेजना भी अधिक होगी और किसी भी चीज़ को पाने की बहुत अधिक इच्छा होगी। तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है। विद्युत उपकरणों से भय होगा, बिजली के सामान, आग से और बिजली से भय इस समय उत्पन्न हो सकता है, उससे कहीं आपको शारीरिक कष्ट मिल सकता है, तो उससे आपको सावधान रहना है। एक बात खाली अच्छी नज़र आ रही है तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी, कि भाग्य का साथ बहुत अच्छा है। इससे एक फायदा जरूर होगा कि चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों न हो, आप उससे निकल जाएंगे, क्योंकि भाग्य बहुत प्रबल है और भाग्य बहुत अधिक साथ देने वाली है। तो लकी रहेंगे इस महीने में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मन को शांत रखना है, भगवान शिव की उपासना करना है और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। यह आपके लिए सुझाव होगा इस महीने के लिए। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो बहुत अधिक पराक्रम, जो ग्रहों की स्थितियां हैं आपके लिए, वह सब बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं सिंह वालों। सिंह, वृश्चिक और कुंभ, तीन राशियां बहुत अधिक प्रभावित हैं इस समय। तो बहुत अधिक उत्तेजना, तेज निर्णय लेंगे, क्विक निर्णय लेंगे, मतलब एकदम अभी कोई बात करना है, एक सेकंड में हाँ ये करना है, हाँ करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो बहुत क्विक डिसीजन इस समय आप लेंगे। सलाह दूंगा कि बहुत उत्तेजित होकर और बहुत तेज निर्णय मत लीजिए, थोड़ा ठहर कर निर्णय आपको लेना है। हाल आप मानेंगे नहीं, बहुत आवेशित रहेंगे आप, आवेश बहुत अधिक है। साथ साथ कामोत्तेजना चरम पर होगी इस महीने आपके लिए। महीने के लगभग अंत तक ये स्थिति बनी रहेगी बहुत ज़्यादा। कई लोग मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है। हालांकि सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में भी अगर इस प्रकार का कोई योग बना हुआ है तो इस महीने बहुत अधिक बढ़ सकता है। तो आपको इस पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। कार्यस्थल पर आपको बेहद सावधानी बरतनी है। हो सकता है कि आपके काम करने का तरीका आपके साथ के लोगों को पसंद ना आ रहा हो, कहीं वो आपके एग्रेशन से या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी से या इवन आपके परफॉर्मेंस से, क्योंकि परफॉर्मेंस इस समय बहुत अच्छा दे सकते हैं आप, तो परफॉर्मिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो कहीं आपके परफॉर्मेंस के कारण भी बहुत से लोग आपसे चिढ़ सकते हैं। तो ये तो नहीं कहूँगा मैं कि आप परफॉर्म मत करिए, आप बहुत अच्छा करिए, लेकिन अपने साथ वालों के मनोभाव को समझिए। थोड़ा एग्रेसिव उतना नहीं होना है और तुरंत किसी को, हो सकता है आप, क्योंकि सिंह वाले 90% सही बात बोलते हैं, सिंह वाले झूठी बात, गलत बात बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि उसकी आवश्यकता ना हो, तो आप झूठ भी मत बोलिए, सच भी मत बोलिए, कम बोलिए और दूसरों के मनोभाव को समझिए। उसके अनुसार यदि आप व्यवहार करेंगे तभी सफल रहेंगे, अन्यथा इस महीने बड़े उतार चढ़ाव और विवादों में आप फंस सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का भी योग इस समय बन रहा है, तो आपको बेहद सावधानी बरतनी है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो यह महीना प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। तो नए वर्ष का नया माह, जो लोग अकेले हैं उनको किसी का साथ मिल सकता है, कोई नया प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकता है, नई रिलेशनशिप बन सकती है। कुछ लोगों के लिए जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह संबंधी प्रस्ताव आ सकता है और परिवार से दूर जाने का योग भी बन रहा है, चाहे कारण कुछ भी हो, नौकरी हो, व्यापार हो, घूमना फिरना हो, लेकिन परिवार से कुछ दूर होने का योग बन रहा है। चोट चपेट का भी खतरा है, तो थोड़ा कहीं यात्रा करते हैं या वाहन चलाते हैं, कहीं से आते जाते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि चोट चपेट लग सकता है। फाइनेंस के मामले में यदि बात करूं तो इस महीने में आय कम और व्यय अधिक, इनकम कम होने वाली है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो थोड़ा आपको नियंत्रित रहना है और सोच समझकर खर्च करना है।
तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमता है, डिसीजन पावर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। चाहे कितनी भी अच्छी बौद्धिक क्षमता है, लेकिन आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। बहुत क्विक डिसीजन लेंगे उसमें नुकसान होगा, थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा ठहर कर निर्णय आपको लेना है। जो महिलाएं तुला लग्न की हैं और पेट में बच्चा है, गर्भवती हैं, उनको सावधानी रखनी है। उनके लिए समय काफ़ी संवेदनशील चल रहा है। कोई मेडिकल इग्नोरेंस मत करिए, खान पान में बहुत ध्यान रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, भगवान शिव की उपासना किया करिए, पूजा किया करिए, भगवान कृष्ण का ध्यान किया करिए। और यदि कुंडली में भी कोई खराब दोष है, पति या पत्नी की कुंडली में पंचम भाव से संबंधित, तो थोड़े अपनी कुंडली को दिखाकर छोटे मोटे उपचार जरूर कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ये पूरा महीना ही यदि मैं देखूँ तो संवेदनशील है, तो थोड़ी सावधानी रखनी है। संतान को कुछ कष्ट संभावित है, नए रिश्ते इस समय पनप सकते हैं। एक बात और अच्छी है, मित्र और करीबी लोगों का बहुत सहयोग मिलेगा, तो उनका साथ आपको हर जगह मिलेगा, जिसको आप एंजॉय करेंगे। तो मिला जुला एक तरह से माह है। वृश्चिक वालों की अब बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए भाई तो बेहद सावधानी वाला महीना है। अभी तक वृश्चिक का जितना भी समय खराब चला है, उसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील कोई समय है तो जनवरी है। इस बात को आप समझ लीजिए। अपने क्रोध, आवेश, जो जितनी भी चीजें हैं ना, उसको आपको बहुत संभालना है और उस पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा आप अपने पैर में कुल्हाड़ी इस महीने मार सकते हैं। पूरे जितना 2-2.5 साल में जो लोग अपने को बचा के रखे होंगे किसी भी प्रकार से, वो इस महीने अपना कुछ न कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि बहुत से परिवर्तन होने वाले हैं आने वाले समय में। थोड़ा आपको ठहरना है, धैर्य रखना है, कोई भी बड़ा फैसला इस समय नहीं लेना है। रिश्तों को संभाले यदि संभाल पाए तो। यदि रिश्ते खराब चल रहे हैं तो बहुत कठिन है ये महीना, उसमें बहुत अधिक संभलने की आवश्यकता है, तो उसको संभालें भाई। कार्यस्थल पर बेहद सावधान रहें, और इस माह सिर्फ आपको संयम से चलने की सलाह मैं दूंगा, धैर्य रखने की सलाह दूंगा, और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दूंगा। नौकरी छूटने या स्थान परिवर्तन या पद परिवर्तन का योग बहुत प्रबल है इस महीने में, तो आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। धनु वालों की बात करूं मैं तो कहीं जिम्मेदारियों से मुक्त होने का भाव आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। कहीं आप कई जैसे होता है, कई बार हम चीज़ों को निभाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कई बार होता है कि हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो कहीं इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। आपके अंदर मुक्त होने का भाव उत्पन्न हो सकता है कि छोड़ो, क्या करना है, मुझे नहीं लेनी जिम्मेदारी, अकेले चलना है। कोई परिवर्तन और यात्रा का योग भी इस महीने आपके लिए बन रहा है। विवाद से दूर रहना है आपको, विवाद उत्पन्न हो सकता है। और अपने मनोभाव, जो आपके अंदर के विचार हैं, आपके थॉट हैं, उसको आप उस पर नियंत्रण रखिए और उसको अपने तक सीमित रखिए, और उसको बहुत बढ़ने भी मत दीजिए। उस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। मान सम्मान के लिए महीना बहुत अच्छा है, कहीं आप सम्मानित हो सकते हैं, कहीं आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। बौद्धिक क्षमता भी अद्भुत रहने वाली है, बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमता रहेगी, विशेष करके माह के मध्य भाग के बाद, 15 जनवरी के बाद बहुत अच्छी स्थिति इसकी भी बनेगी। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो थोड़ा मिश्रित प्रभाव देने वाला यह महीना है। मकर वालों की बात करूं तो इस समय आर्थिक स्थिति आपकी डामाडोल हो सकती है, बहुत हिल से जाएंगे, बहुत अधिक खर्च, फिजूल खर्ची, व्यर्थ की भाग दौड़, आना जाना थका देने वाला बहुत परिश्रम, और स्वास्थ्य में भी कुछ कमजोरी। तो महीना कोई बहुत शुभ संकेत, एक्चुअली महीने में बहुत से परिवर्तन है और सारे ग्रह राहु केतु के बीच में, मध्य में है, तो बड़ा अजीब सा महीना है, और परिवर्तन भी होने वाला है, तो बड़ी अस्थिरता रहने वाली है बहुत से लोगों के लिए, उसमें से एक आप भी हैं। तो डामाडोल स्थिति है, बहुत परिश्रम आप करेंगे लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षा कम मिलेगा, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, बड़े फैसले नहीं लेने हैं। रिश्ते सामान्य रहेंगे, रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना है और यात्राओं को सोच समझ कर करें, अन्यथा उसका बहुत परिणाम नहीं मिलेगा। कई यात्राएं आपकी बिना मतलब की होंगी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, परिश्रम भी बहुत आप करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन सफलता में कुछ संदेह है। सफलता के लिए अभी बहुत अच्छा समय है नहीं, कहीं रुक कर सफलता मिलेगी, लेकिन अपने कर्म को निरंतर बनाए रखना है, क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र होता है, धैर्य और निरंतरता। कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए, पेशेंस रखे रहिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। दो चीज़ों से जो टूटता है वो व्यक्ति हार जाता है, लेकिन यदि पेशेंस बना है, कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है आपके काम में, आप कभी नहीं हारेंगे, कभी असफल नहीं होंगे। इसको थोड़ा सा बनाए रखिए, बहुत जल्दी समय बदलने वाला है, तो इस समय थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि तुरंत रिजल्ट इस समय नहीं मिलेंगे। प्रेम संबंध में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, या आपके लाइफ पार्टनर को
हस्बैंड हैं तो वाइफ को, वाइफ हैं तो हस्बैंड को कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या इस समय उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में भी आपको, कार्य व्यापार में भी संभल कर चलने की सलाह दूंगा। साझेदारों के साथ हो सकता है कि साझेदारी के काम में कुछ हानि उठानी पड़े, कुछ वाद विवाद हो जाए, इस प्रकार की कुछ स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माह के अंत तक सावधानी से चलना है। पूरा महीना बड़ा अजीब सा महीना है सभी के लिए, जनवरी अगर कहा जाए। वैसे भी 2017 के अंत में 17 अंक है शनि का, एक तरह से देखा जाए तो 17 अंक 8 हो जाता है, शनि का प्रभाव है, शनि राशि परिवर्तित भी करने वाला है, बड़ा अस्थिर महीना है यह। तो अधिकांश लोगों को बहुत संभल कर चलना है, आपको भी संभल कर चलना है। रिश्तों के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, साझेदारी के काम के मामले में, फाइनेंस के मामले में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, कोई बड़ा प्रयोग मत करिए अपने काम के साथ। कहीं कोई ऑफर भी आ रहा है तो इस समय नौकरी मत चेंज करिए, चाहे वो कितना ही लिक्विडेटिव क्यों ना हो, कितना ही वह आपको टेम्प्ट क्यों न कर रहा हो, लेकिन आप इस महीने उसको मत बदलिए। इस महीने ठहर जाइए, अगले महीने आप उसको बदलिए। अगले माह से स्थितियां कुछ परिवर्तित होंगी, तो सिर्फ इस महीने की सलाह है कि ठहर जाइए बस, और कोई सलाह इस महीने आपके लिए नहीं है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देने वाली है भैया। तो जनवरी के महीने में शेयर और लॉटरी से संबंधित आप काम ना करें। बौद्धिक क्षमता पर कोई काम करना है, कोई कंपटीशन देना है, कोई एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, दीजिए, क्योंकि वहां सफलता मिलेगी, बुद्धि खूब अच्छी है आपकी। मेहनत से संबंधित कोई काम है, कहीं जाना है, कहीं आना है, कहीं शारीरिक श्रम करना है, उसमें खूब सफलता आपको मिलेगी, उसको भी आप खूब करिए। लेकिन केवल भाग्य के भरोसे आप कोई काम मत करिए, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। 20 तारीख तक कोई भी फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिए, कोई भी आर्थिक जोखिम 20 जनवरी तक आपको नहीं उठाना है। 20 जनवरी के बाद आप लीजिए, 20 जनवरी तक ठहर जाइए। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के मामले में यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, या पुराने प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी और एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। कुछ जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। सिर्फ एक चीज मैं देखूंगा, इस समय अचानक यात्रा का योग बन रहा है। कुछ लोगों के लिए नौकरी, स्थान या पद में परिवर्तन का योग बन रहा है। तो हो सकता है कि आप कहीं काम करते हैं, वहीं पर पद में कोई परिवर्तन हो जाए, कोई जिम्मेदारी बदल जाए आपकी, या आपका स्थान परिवर्तित हो जाए, या नौकरी ही बदल जाए। तो इस प्रकार का योग जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए बन रहा है। सुझाव होगा, अधिकांश लोगों के लिए यही सुझाव है, आपके लिए भी यही है कि इस महीने माह के अंत तक कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, और भाग्य के भरोसे केवल काम आप ना करें। पुनः एक बार बता दूं, जो सूचना मैंने प्रारंभ में दिया था, यदि नहीं देखे हैं, कि स्पेशल सेशन 29, 30, 31, 1 और 2 के लिए बुक हो रहा है। नए साल के ऊपर बात होगी, तो यदि इसकी बुकिंग आप कराना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट से करा लें। नए साल को बेहतर बनाने के लिए नवग्रह शांति और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए सामूहिक हवन का आयोजन 1 जनवरी को किया जा रहा है। इसकी बुकिंग भी हमारे साइट से प्रारंभ हो चुकी है, आप उसको करा सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। एक बार पुनः 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।